कि सुप्रीम कोर्ट अपने इलेक्शन की तारीख 4 मई पर कायम है, 14 मई पर कायम है और वो पूरा इख्तियार दे रही है सियासतदानों को कि अगर मिल बैठकर कोई हल निकलता है तो 4 बजे तक एक इशारा दिया जाए। मैंने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की, जनाब सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है, लेकिन मुज़ाकरात इतने लंबे ना हो कि छोटी ईद और बड़ी ईद इकट्ठी हो जाए। और आज मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का भी, नून लीग का भी और दूसरी जमातों का भी, जमात इस्लामी का, पीटीआई का रोल बड़ा वाज़े था। और पीटीआई का ये कहना कि आइन जो है वो 90 दिन का पाबंद करता है और 90 दिन से आगे किसी को आइन को पामाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई हल निकालती है सुप्रीम कोर्ट तो हम उसके पीछे खड़े हैं। लेकिन अदालत ने ख़ास तौर पर नोटिस लिया कि जमीयत उलमाए इस्लाम के वो मुर्तज़ा साहबी नाम कामरान मुर्तज़ा हाज़िर नहीं है। मैंने पहले ही अदालत से कहा जनाब कि एक पार्टी, और वो मेरा इशारा फजलुर रहमान साहब की पार्टी थी, वो नून लीग नहीं नवाज शरीफ लीग के इशारे पे एक मसला पैदा करना चाहते हैं। लेकिन 4 बजे दोबारा आएंगे और सारी कौम सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश करती है कि जो काम सियासतदानों का था वो भी आज सुप्रीम कोर्ट कर रही है। और इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कहा चीफ जस्टिस ने उठते हुए, आइन कानून पर हर सूरत में अमल दरामद होगा और किसी सूरत में भी आइन और कानून से पीछे नहीं हटा। अच्छा शेख रशीद साहब, आपकी भी जमात है, आपका मौक़िफ़ क्या है? और दूसरा, छोटी बड़ी ईद का एक साथ होना, देखिए मुज़ाकरात इतने लंबे ना हो, हफ्ते 4 दिन के हों, 5 दिन, अव्वल तो 4 बजे ही कट्टी कट्टा निकल आएगा। अगर 4 बजे कट्टी कट्टा ना निकले तो 5 दिन ईद की छुट्टियों के हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन है कि उसने इलेक्शन कराने हैं। सुप्रीम कोर्ट जीतेगी, सुप्रीम कोर्ट जीतेगी, सुप्रीम कोर्ट जीतेगी और सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी। सियासी इख्तिलाफात जो है वो कोर्ट के बाहर बहुत ज्यादा नजर आते हैं और तमाम समझते हैं कि सियासत में बड़ी मेरी जान अंदर, लेकिन अंदर तो कुछ भी नहीं है। अब फैसला क्या करें? आप अपने सवाल का जवाब खुद ही मेरी जान दीजिए। सिर्फ इतना बता दें, सारे देखें 11 पार्टियां, 11 लोगों ने वहां बात की, किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट की मई 17 मई 14 किसी ने 14 मई के इलेक्शन की डेट पर इतराज नहीं किया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये फैसला कबूल है। सियासी जमातों में से अक्सरियत अगर मुतफिक ना हुई 14 मई के ऊपर, या जो आप बता रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? सर ये तो मुझे नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट तो अदालत का फैसला है। फिर ये हम चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े हैं और फजलुर रहमान क्या करेगा? अब सिर्फ एक बंदा रह गया, अकलौता फजलुर रहमान, वो क्या करेगा और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी और अवाम उसके साथ क्या करेगी, ये ईद के बाद है। एक आखिरी बात बताते जाइएगा अपने तजर्बे की रोशनी में। मैं इलेक्शन होते देख रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट होता देख रहा हूँ, मैं अदलिया को जीतता हुआ देख रहा हूँ और मैं हर सूरत में देख रहा हूँ कि अदलिया जीतेगी और बाकी सारी ताकतें हारेंगी। गरीब आदमी मर रहा है, मुल्क जल रहा है, लेकिन हम ऐसे मौज़ूआत में उलझे हुए हैं जिनका गरीब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट ने हमें बुलाया था और हमारी राय ले ली। उसमें हमने बड़े वाज़े और शफाफ और क्लियरिटी के साथ ये मौक़िफ़ रखा है कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने का एक ही रास्ता है कि एक फेयर इलेक्शन हो। इलेक्शन के बगैर कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इलेक्शन के सिर्फ 2 खिलाड़ी नहीं हैं। तमाम सियासी जमातें जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उन सब के मर्जी से इलेक्शन होगा। नेसेसरी पार्टी है, सब नेसेसरी पार्टी है। इसलिए कि पीडीएम का एक वक्त एक इंतहा पर, पीटीआई दूसरे इंतहा पर, तो ये इलेक्शन सिर्फ 2 पार्टियों का नहीं है, इसमें हम सब हिस्सा लेना चाहते हैं। मैंने आज सुप्रीम कोर्ट को ये बात बताई कि पाकिस्तान का एक आईन है और इस आईन ने पाकिस्तान को जोड़ा है।
खुदा न ख्वास्ता सियासतदानों की आपस की लड़ाइयों की वजह से यह आईन कुछ हुआ, ख़त्म हुआ, कमज़ोर हुआ, मुअत्तल हुआ, तो आइंदा नस्ल भी इन सियासतदानों को माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए हर पार्टी का अपना मंशूर और नज़रिया है, लेकिन इलेक्शन हम सब का मुश्तरका है। इसके लिए आज भी मैं महसूस करता हूँ, और चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को भी हमने ये बताई कि ये जो बाल है आप लोगों ने अपने कोर्ट के जेब में डाला है, इसको सियासतदानों के जेबों में डाले, वो खुद तय करें कि कब इलेक्शन हो और कैसे इलेक्शन हो। हमारी तजवीज़ यही है कि मरकज़ और सूबों में निगरान हुकूमत कायम हो। इसलिए अगर मरकज़ में PDM की हुकूमत हो तो भी शफाफ इलेक्शन नहीं होगा, और अगर बिलफर्ज पंजाब में 14 मई को इलेक्शन हो जाए और एक सूबाई हुकूमत बन जाए, उसके होते हुए भी जनरल इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकता है। तो एक ही रास्ता है कि मरकज़ और सूबों में निगरान हुकूमत कायम हो, और बकर ईद के बाद कंसेंसस मशावरत के साथ एक तारीख का तयन हो,